आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में आत्मा के सहज रूप की व्याख्या कर रहे हैं। चिदी पिंड ज्ञान घन भगवान आत्मा सहजता से उपलब्ध होने वाली सहज वस्तु, जगत का प्रत्येक द्रव्य घनघोर पुरुषार्थ से मिलता है। आत्म द्रव्य की अनुभूति सहजता से प्राप्त होती है। जिस जीव को त्रिंच बनना है उसे मायाचारी करना पड़ेगी। जिसे नरक में नारकी बनना है उसे क्रूर प्रणाम करना पड़ेंगे। जिसे मनुष्य बनना है अल्प पारिग्रह आरंभ करना पड़ेगा। देव बनना है श्राग शैव आदि में जाना पड़ेगा। भगवान बनना है मात निज आत्मा में ठहरना होगा। आत्म तत्व के बाहर भगवान बनने कोई दूसरी विद्या नहीं। इसलिए जहां पर आचार्य प्रवर योगेंद्र स्वामी ने शुक्ल ध्यान की उपलब्धि के हेतु की व्याख्या की और निज आत्मा में स्थिर होने वाले ध्याता की व्याख्या की, सूक्ष्म परमाणु, द्रव्य परमाणु, भाव परमाणु की व्याख्या की। बहुत संभल के समझना है कि आज अपना सहज नियोग है कि ऐसे खोटे कलयुग में भगवान अरहंत देव की वाणी सुनने का मन कर रहा। ये आपका तीव्र पुण्योदय है, तीव्र पुण्योदय है, तीव्र पुण्योदय कि चारों ओर विषमता ही विषमता, संक्लेशता के साधन। आप नगर से यहां तक आए हो, मालूम मैं क्या मानता हूं, जैसे समुद्र में गिरा पुरुष अपने हाथों से भुजाओं से पानी को काटता हुआ और पार हो जाए किनारे पर, जैसे बहुत पुरुषार्थ साध्य है, ऐसे ज्ञानी घर गृहस्थी के कार्यों से मार्ग में कितने प्रकार की सामग्री तुमको दिखी है और कितने संकल्प विकल्प हैं, उन सबको पार करके तुम सीधे यहां आ गए हो। तुमने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। जब घर गृहस्थी को छोड़ करके, मोह की विटंबना को छोड़ करके यहां तक जीव आ सकता है, यहां तक आ सकता है। आज आपको बाहरी निर्णय की बात नहीं करना, मस्तिष्क के निर्णय की बात करना है। एक युवा शाम को साधु की भैयावृत्ति करने जा रहा है। वो सोच सकता है कि मैं ही तो काम दिन भर किए हूं, मेरी सेवा की आवश्यकता है, पूर्ण थका हूं, लेकिन पूरे ऑफिस का, घर का, दुनिया का काम, दुकान का निपटा करके शाम को गुरु की सेवा करने जा रहे। बोले क्यों, ये क्या रहस्य है? जैसे एक निर्गंत मुरझास शांत होकर के अपने परिणामों का ध्यान करते हैं कि मेरे भावों की दशा क्या चल रही है, ऐसे भैया आपको भी अपने भावों का ध्यान करना चाहिए
बैठ करके कि आज मेरे इतने शुभ परिणाम क्यों हो रहे हैं। सामने सिनेमा हॉल है, मद्रालय है, वेश्यालय है, वहां जाने के भाव नहीं हो रहे हमारे, और जिनालय जाने के परिणाम हो रहे हैं। अपनी पीठ ठोक लेना कि धन्य मेरा पुण्य और धन्य मेरे परिणाम। कठिन कठिन कमाई करके, कठिन कठिन कमाई करके एक एक सिक्का व्यक्ति कमाए और प्रसन्न होकर के मंदिर की गोलक में डाल के चला जाए। अच्छा है, उसमें बेटा सोचना ऐसे परिणाम क्यों हो रहे मेरे, ऐसे परिणाम क्यों हो रहे हैं कि हमने मेहनत से गुल्लक में पिताजी से एक एक सिक्का मांगा और आज मैं मंदिर में दान करके चला गया हूं। जब दान करो ना, उसमें भावों से मिलना। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यही अच्छाई भगवान बनाने वाली है। छोड़ने के बाद हल्का महसूस हो, छोड़ने के बाद हल्का महसूस हो, इसका मतलब मैं निश्चित पुण्यात्मा जीव हूं। आयु कर्म के निषेध, यहां तक ही मत सुनो, बैठो बेटा। आयु कर्म के निषेध, जो मैं मनुष्य बना हूं, आज आपको मेरे साथ सुनते सुनते बातें करना है। मैंने आयु बंद किया, मुमुक्षु कलकत्ता, आयु बंद किया, इस भाव में नहीं किया, पूर्व में किया था। कोई जीव 70 वर्ष की आयु लेके आया, कोई जीव 80 वर्ष की आयु लेके आया, कोई 100 वर्ष की आयु लेके आया। अब 100 वर्ष की आयु लेके आया है, कितना तीव्र पुण्य बंद किया होगा मालूम। जिन जीवों का पाप कर्म का तीव्र होता है, वे गर्भ में ही मर जाते हैं। इधर हम तो यही शिक्षा देंगे भ्रूण हत्या नहीं कराना, लेकिन इस बात को भी समझो, बेचारे जीव कितना पाप बंद करके आए। यदि मनुष्य पर्याय की जो गिनती थी, वो डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति गर्भाधान हुआ, 2-3 दिन के अंदर ही गर्भपात हो गया, पर ये मत समझना उसमें जीव नहीं आया था। 2-3 दिन के अंदर गर्भाधान हुआ और गर्भपात हो गया। ओहो, उसने मनुष्य का आकार भी नहीं ले पाया, परंतु एक मनुष्य आयु कर्म का गिनती समाप्त हो गई। एक मनुष्य आयु कर्म की गिनती उसकी समाप्त हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ बालकों? घर में कोई काम ना हो, कोई काम ना हो, व्यर्थ में अशुभ सोच करके, अशुभ विचार करके किसी को सताने में समय बर्बाद नहीं करना। केवल बेटा आंख बंद करके बैठ जाना, नमोकार का मंत्र पढ़ते रहना। वो पढ़ने की भी इच्छा ना हो तो शांति से बैठे रहना, लेकिन कुछ भी करने मत जाना। नमोकार का मंत्र भी पढ़ता रहा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तब भी पुण्य का आश्रय होगा। सर्वाधिक पुण्य का आश्रय कुछ नहीं करने वालों का होता है। आज मैं आपको गूढ़ विद्या सिखा रहा हूं। सर्वाधिक पुण्य का आश्रय कुछ नहीं करने वालों को होता है। बस शर्त यह, कुछ नहीं करना तन से, पर कुछ नहीं करना वचन से भी, और कुछ नहीं करना मन से भी। मन में अशुभ भाव नहीं आने देना, वचन से अशुभ नहीं बोलना,
तन को स्थिर किए बैठे रहना। मालूम बेटा, आप अपने घर के छत पर बैठे हो, वहां इतने शांत बैठे हो, 5 पापों से एक भी पाप मन में नहीं आने दे रहे हो, वचन में नहीं ला रहा है जीव, शरीर से नहीं कर रहा है। बेटा विश्वास मान, जो लोग बड़ी बड़ी यात्रा कर रहे थे उनसे भी लाख गुना पुण्य का आश्रय तू कर रहा है। क्यों? इसलिए कर रहा है कि वो जीव जो है ना, उसके तन से भी हिंसा नहीं हो रही है, उसके वचन से भी नहीं हो रही है, उसके मन से भी नहीं हो रही है, सारे योगों को स्थिर किया है। यही कारण है सर्वाधिक पुण्य का आश्रय अयोग केवली गुणस्थान में, संयोग केवली गुणस्थान में होता है। किसमें? संयोग केवली गुणस्थान में होता है। और अंत परमात्मा। एक मुनिराज दीक्षा लेते ही, बालक दीक्षा लेते ही उनका चारों यश फैल जाता है। जो सामान्य व्यक्ति, आप तो भरत काला से मिल लो, कितने दिन को दीक्षा लिए? अल्प दिन को दीक्षा लिए, समाधि हो गई। आज देश का हर जैन पत्रिका में भरत काला मुनिराज बन के रूप में फोटो छपी हुई है। दीक्षा लेते ही यशा कीर्ति क्रम का तीव्र उदय आ जाता है। दीक्षा लेते ही यशा कीर्ति का तीव्र उदय आ जाता है। लेकिन जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुमको 1000 नोट की गड्डी पकड़ा दी, तुम्हारा कर्तव्य चूल्हे में ना रखो, चूल्हे में ना रखो। तो 1000 की गड्डी में आपको चाहो तो मंदिर में जाकर के एक शांति धारा का कलश ले सकते हो, चाहो तो किसी भोजनालय में भोजन करके आ सकते हो। 1000 नोट की गड्डी में केवल कितनी वस्तुएं बेटा? हैं? बहुत सारी। कितना मीठा बोलते आप, बहुत सारी। और वही तुमने गड्डी ले जाकर के चूल्हे पे रख दी। अब बताओ कितना है? कुछ नहीं। मित्र, जैसे तुमने चूल्हे पर रख दिया कुछ नहीं, ऐसे तुम मुनिराज बन गए। लेकिन तपस्या घनघोर किए और क्रोध के चूल्हे पर तुम बैठ गए। जैसे 1000 की गड्डी तुम्हारी भस्म, ऐसे तुम्हारी पूरी तपस्या भस्म। हाथ में मुद्रा आने पर, हाथ में मुद्रा आने पर संभाल के रखना पड़ता है। हाथ में मुद्रा आने पर संभाल के रखना पड़ता है, भीतरा मुद्रा आने पर संभल के रहना पड़ता है। कैसा लगा बालक? हाथ में मुद्रा आने पर संभाल के रखना पड़ता है, हाथ में मुद्रा आने पर संभाल के रखना पड़ता है, और भीतरा मुद्रा आने पर संभल के रहना पड़ता है। संभाल के नहीं रखा तो चूहे उठा ले जाएंगे, अग्नि में जल जाएंगे, पानी में गंद खराब हो जाएंगे, डाकू लूट ले जाएगा। बराबर बैठो। तो फिर विषय चोर भू फिरत हैं। 12 भागवत पाठ किया कि नहीं? विषय चोर बहु फिरत हैं। ओहो, कहां पर? डॉक्टर बज्ज कुमार जी, विषय चोर बहु फिरत हैं, कहां पर? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सौदे बिन छोड़, या आबिदिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर, बैठे पूरब चोर, ज्ञान तप तेल भर। देखो भैया, आप लोग भी घर में बल्ब जला के तो सोते हो, तो जब बल्ब नहीं तो दीपक जला के सोते। भैया डाकू लुटेरे आ जाए तो दिख तो जाए। तो क्या लिख रहे हैं यहां पर? तप तेल, ज्ञान का तेल।
तो ज्ञान दीपक में तप का तेल भर करके अपने घर का शोधन करो। ज्ञान रूपी दीपक में, ज्ञान रूपी दीपक में तप का तेल भर करके अपने निज ग्रह को शोधन करो। किसके लिए? पूर्व बैठे चोर। वे कौन? पूर्व बैठे चोर, जो पूर्व से बैठे हुए डाकू तस्कर लुटेरे, वो कौन है? वो कहूं? सम्यक दर्शन चौरा। सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कसाय चत्वारा। सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कसाय चत्वारा। सम्यक है रत्न हमारे पास, सम्यक ज्ञान है रत्न हमारे पास, सम्यक चारित्र रत्न हमारे पास। इसके लिए 4 चोर हैं, 4 चोर हैं। एक नहीं बेटा, केवल 4 चोर हैं। प्रथम कसाय चत्वारा। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, ये 4 चोर हैं। 4 चोर हैं। कदाचित गुस्सा आ भी जाए, तुरंत समाप्त करो। 6 महीना के आगे कसाय चली गई नहीं आपकी, 6 महीना कसाय चली गई नहीं आपकी, सम्यक दर्शन लुट जाएगा। 6 महीना कसाय चली गई, सम्यक दर्शन लुट जाएगा। 1 सेकंड का एक समय प्रमाण भी 6 महीने के आगे कसाय गई, सम्यक दर्शन लुट जाएगा। तो सम्यक लुटेगा ना तो ज्ञान भी लुट जाएगा, ज्ञान लुटेगा ना चारित्र भी लुट जाएगा। तो क्या करें स्वामी? मित्र करो ए, करो ए। 2 व्यक्ति लड़ रहे थे पुष्पेंद्र, 2 व्यक्ति लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन बीच बचावा करने तो जाना, पर इस बात का ध्यान रखना उनके बीच में पिस नहीं जाना। बीच बचावा करने तो जाना, पर उनके बीच में पिस नहीं जाना। बोले मतलब जब वे तीव्र क्रोध में हैं तो भाई अब तुम आपस में नहीं मानते हो, तुमको अपना घर द्वार परिवार नहीं दिखता ना, तो मुझे तो अपना घर परिवार दिखता है, दूर खड़े हो जाना। भाई कैसे? विदुर जैसे। विदुर नीति जगत में प्रसिद्ध है, विदुर नीति जगत में प्रसिद्ध है। कौरव पांडव दोनों ही विदुर के भतीजे थे। सुना आपने? कौरव भी भतीजे थे और पांडव भी भतीजे थे। भगवान नेमिना स्वामी के श्री समोषण में विदुर कहे, और विदुर ने, माता उद्यान से सुनना, विदुर ने भगवान नेमिना स्वामी के समोषण में पूछा, हे नाथ, कुरु वंश कब तक चलेगा? कौरव पांडव अलग अलग नहीं है, दोनों का वंश एक ही है। कौन सा वंश है? कुरु वंश। तो पांडु के पुत्र थे सो पांडव कहलाए, लेकिन वंश दोनों का ये वो वंश है जिस वंश में तीर्थंकर, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ हुए। इस कुरु वंश में, कौरव वंश में 3 तीर्थंकर इस 24 के कौरव वंश में हुए। इसलिए किसी वंश को खराब मत कहना। कोई वंश में कोई उपद्रवी जन्म ले ले तो पूरा वंश खराब नहीं हो जाएगा। कोई एक गन्ने के खेत का एक गन्ना कड़ा निकल गया तो पूरे गन्ने को आप नहीं कि रस नहीं है खराब है, पूरा गन्ना, पूरा खेत खराब नहीं है।
विदुर भगवान नेमिना स्वामी के सम्मुख में गए, प्रभु की दिव्य देशना खिरी। विदुर कौरव वंश का नाश हो जाएगा, कोई गैरों से नहीं, पांडवों के माध्यम से ही नाश हो जाएगा। चाचा का प्रेम भतीजे के प्रति, चाचा का प्रेम भतीजे के प्रति, ऐसा मत सोचना कभी कि चाचा भतीजे को नहीं चाहता, बहुत चाहता। पर ये क्यों हंस रहे? मालूम, उन्होंने निर्णय किया, मैं जाकर के एक दिन जरूर समझाऊंगा, जरूर समझाऊंगा। विदुर गए और जाकर के पांडवों को समझाया, तो पांडवों को तो स्वीकार था। बोले चाचा जी मैं नहीं लड़ना चाहता। कौरव के पास गए, दुर्योधन के पास, वो कहता मैं सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को हिस्सा नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। बहुत समझाया, नहीं माने। विदुर की नीति से मिली है। विदुर दोनों के बीच से निकल गए, एक उद्यान में जाके बैठ गए। उद्यान में जाके बैठ गए, तत्व चिंतन करते हैं। प्रक्षीण पुण्यम विनिष्टि विचारना, जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है उसके विचार नष्ट हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही हो, अचानक बुद्धि काम ना करे, मित्र समझ लेना तो पुण्य क्षीण हो रहा है। अच्छे काम के लिए काम ना करें और बुरे काम के लिए काम करें। जैसे कि सुनील पुत्र, पिता ने तुझे 10,000 रुपए दिए, इसलिए दिए थे बेटा तुम रायपुर पढ़ने जा रहे हो, शुद्ध गाय दूध का दूध पीते रहना, घी लेकर के खाते रहना, शुद्ध शुद्ध भोजन करना, और साली धान की खीर खाना। सुनील पुत्र जाता है, मुझे मक्का के फूल अच्छे लगते हैं। अच्छा, मक्का के फूले खाने के चला गया। फिर कहते मुझे तो बाजरे की रोटी बहुत अच्छी लगती है, बाजरे की रोटी बनवाता है। फिर कहता हमको तो समाई और कोदों की रोटी खाना है। बेटा पिता कह रहा मैं प्रति महीना 10,000 भेजूंगा, और आप कह रहे बोले पिताजी हमको तो न साली धान की खीर अच्छी लगती है, न गेहूं की रोटी अच्छी लगती है, मुझे तो मात्र समा की कोदों की खीर अच्छी लगती, खीर नहीं भात अच्छा लगता है, और मकुइयां बेर अच्छे लगते हैं। पिता समझदार होगा, समझ जाएगा अब कुछ नहीं कर सकते, बेटे को मैं कितनी दूंगा, इसका भाग्य खोटा है कि जिसको पेड़ा खाने की बात कर रहा हूं वो मकौनियां खाने की बात कर रहा है। बेटा जिनका पुण्य क्षीण होता है ना, वे कुधान्य खाने की इच्छा रखते हैं, श्रेष्ठ धान्य खाने की इच्छा नहीं रखते। अच्छा कंगा दिया था, अच्छा ऐना दिया था, तेल की शीशी भी दी थी पिताजी ने, लेकिन जब बाल को देखता तो ऊपर खड़े हो चुके, कंघी करने का मन ही नहीं कर रहा है, तेल डालने का मन नहीं करता है, बाल ऊपर सिर पे खड़े हो रहे हैं। मतलब समझ जाइए पुण्य ने हाथ खड़े कर दिए। जैसे पुण्य क्षीण आदमी के बाल खड़े होने लगते हैं, सुंदर खान सामग्री अच्छी नहीं लगती है, ऐसे बेटा पुण्य क्षीण व्यक्ति को गुरु का उपदेश अच्छा नहीं लगता। वो ताली बजा रहे हो, बहुत अच्छे लोग,
इसी के लिए ताली बजाना है। पुण्य क्षीण व्यक्ति को सदगुरु का उपदेश सुहाता नहीं है। वो यही सोचता है कि जो मैं उल्टा सीधा कर रहा हूं वही श्रेष्ठ काम है। कभी कभी आप तो युवा हो, इस बात को जानते हो, शुद्ध भोजन करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। तू डॉक्टर है बालक, और मन भी स्वस्थ रहता है, तन भी स्वस्थ रहता है, इज्जत भी स्वस्थ रहती है। शुद्ध भोजन करने वाले की इज्जत स्वस्थ रहती है। और जहां किसी ने तुम्हें गलत स्थान पर देख लिया, तन भी नष्ट होगा, मन भी विकृत होगा, इज्जत भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जिनके पुण्य नष्ट हो चुके हैं उन्हें कुछ भी ईशान समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। अपने हृदय में स्वयं फूट फूट के रो सकते हो, हाय हाय मैं अच्छा करने का सोचता हूं तब भी मन अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब पुण्य क्षीण हो गया है। लोग तुमको सिंहासन पर बिठाने की इच्छा रख रहे हैं, तुम सिकड़ी पे बैठ रहे हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, बैठ जा बेटा। लोग आपको, काशीलाल जी मुमुक्षु पटना, लोग आपको सिंहासन पर बिठा रहे हैं, आओ मित्र सिंहासन पर बैठो। वो कह रहा नहीं, मैं तो ये सिकड़ी जल रही है ना, इस पे बैठूंगा। ऐसे ज्ञानी जीवन में, काशीलाल जी समय का कोई भरोसा नहीं है। सुन रहे कि नहीं? सुन रहे ना? टेंशन में मत आ जाना। समय का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी मन में क्रोध कषाय कोई कषाय आए ना, तो ये मान के चलना मैं सिंहासन छोड़ करके सिकड़ी पर बैठ रहा हूं। जितने मुमुक्षु यहां बैठते अपने आप को ज्ञानी समझते हो, पुण्यात्मा समझते हो, तो मेरी बात को सुनो। जरा भी गुस्सा आए समझ लेना मैं सिंहासन छोड़ करके कहां, सिकड़ी पर बैठ रहा हूं। और जो जीव गुस्सा के कसाय के हेतुओं के मिलने पर भी मुस्कुराए, ऐसे मान के चलना कि अग्नि कुंड तो खुदा था, राम ने अग्नि कुंड तो खुलवाया, बहुत बड़ा अग्नि कुंड खुलवा दिया, अग्नि भी जला दी, सीता कूद भी पड़ी, लेकिन देवों ने जल कर दिया। शील के प्रभाव से, संयम के प्रभाव से अग्नि का कुंड जो है क्या हो गया, अग्नि में कमल खिल गया। जो जिसके घर में, काशीलाल जी ध्यान दो, माना कि तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे बेटे की देव मां एकदम ज्वालामुखी बन के जिए, बहू आई वो भी गुस्सा करे, और बेटा का घर से बाहर निकल जाओ तो तुम मुस्कुराना। बोले क्यों मुस्कुराना गुरुजी? इसलिए मुस्कुराना कि बेटा कह रहा घर से बाहर चले जाओ, और बहू ताने माने मार रही है, और बेटा बहू के साथ तुम्हारी पत्नी भी हो गई, अब तुम मुस्कुराना। यदि वहां तुम मुस्कुरा गए तो ऐसा कहना कि सीता के लिए अग्निकुंड खुदा था, उसमें कमल खिल गया। नहीं आया समझ में? आप बैठो फिर समझाता। बोले कैसे समझाते? चारों ओर अग्नि, विशाल कुंड, और सीता खड़ी हो गई कहां पर? ऊंचे स्तंभ पर, और क्या कहती है, हे अग्नि, हे अग्नि, ओह मां है क्षमता, हे अग्नि, यदि मेरे सील में स्वप्न में दोष लगा तो मुझे भस्म कर दे। हे अग्नि, मेरे सील में स्वप्न में दोष लगा तो भस्म कर देना, और सील में दोष नहीं है तो अग्नि का कुंड सरोवर बन जाए।
और जैसे सीता कूदती है, अग्नि अग्नि नहीं बची, सरोवर हो गया और कमल के ऊपर सीता बैठी दिखाई दे गई। ऐसे सचिन विपत्तियों की आग लगी हो, चारों ओर जहां आंख डालो वहीं विपत्ति, घर में जाओ तो क्लेश, बाहर जाओ तो क्लेश, फिर भी अपने आप को प्रसन्न रखते हो। निमित्त अग्नि कुंड में तुम कमल पर बैठे हो। स्वयं सीता बन जाना, स्वयं सीता बन जाना, स्वयं सीता बन जाना और देखना कि मैं कितना समता से जी सकता हूं। पद्म पुराण में सीता है, वे तो मेरे मित्र पुराण की सीता है। हमारे देह में जो सीता है आत्मा, वो तेरी निजी सीता है। ज्ञानी ज्ञानी इतने शांत क्यों आज? मनीष क्या सोच रहे हो? मनीष क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं सोच रहे हो। मित्र, यदि आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो फिर तो आप महान पुण्यात्मा जीव। हम लोग इसी पुरुषार्थ में लगे, जितनी भावलिंगी वितरागी मुनि हैं वे मात्र इस पुरुषार्थ में लगे कि कुछ भी ना सोचना पड़े, कुछ भी ना सोचना। सोचते यहां से है, पिटती पीठ है। सोचते यहां से है, सोचते बुद्धि से है, गतियां दूसरी परेशान होती है। मित्र मनीष, देख बेटा, आज इस सभा में तुम दुनिया को एक शिक्षा दे देना। नरक में नारकी ने कभी पाप नहीं किए, नरक की नारकी ने कभी पाप नहीं किए। नरक में नारकी जीव ने कभी पाप नहीं किए। जिसने पाप किए हैं वो पाप का फल नहीं भोग रहा, और जिसने पाप नहीं किए वो पाप का फल भोग रहा है। संभल के सुनना, जैन बन के सुनना, बौद्ध बन के मत सुनना। मेरी बातें बौद्ध जैसी लग रही हैं आपको, और मैं जान के बातें उठा रहा हूं कि सामान्य प्रवचन में दर्शन शास्त्र का प्रयोग, सामान्य प्रवचन में न्याय शास्त्र का प्रयोग, सामान्य प्रवचन में अध्यात्म का प्रयोग, सामान्य प्रवचन में प्रथमानुयोग, करणोत्तरण, द्रव्यानुयोग, चारों अनुयोग का प्रयोग। मनीष, मैं बड़े हृदय से बोलता हूं, पाप कोई करता है, पाप का फल किसी को भोगना पड़ रहा है। पर्याय दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से जो पाप करता है वही पाप का फल भोगता है। पर्याय दृष्टि से पाप कोई करता है, फल कोई भोगता है। मित्र, मेरी तरफ देख, जिस सिंहासन पर मुझे बिठाया गया है, मैं मुनि थोड़ी बना हूं, मैं मुनि थोड़ी बना हूं। मुनि तो एक युवा बना है। अब समझ में आएगा, मैं मुनि थोड़ी बना हूं। मुनि तो एक युवा स्कूल का छात्र बना है, लेकिन आनंद छात्र नहीं ले रहा है, आनंद मजराज ले रहा है।
तपस्या एक मनुष्य ने की है, तपस्या मनुष्य ने की है, सामान्य मनुष्य ने। वही जीव औदारिक शरीर में तपस्या किए और परम औदारिक शरीर में केवल ज्ञान प्राप्त किए, वो अनंत सुख का वेदन कर रहा है। तपस्या किए औदारिक परम औदारिक शरीर ने और अनंत अव्याभास सुख का वेदन सिद्ध भगवान ले रहे। ओह, पाप की मनुष्य ने, पाप के कार्यों का आनंद लिया मनुष्य ने, पर बेचारे नारकी की पीठ पीट रही है। यदि गतियां लड़े आपस में, मनीष, गतियां लड़े आपस में, और कोई जीव भैंसा बना घूम रहा है और ऊपर से कोई चामुक मार रहा है, और कहीं वो जाति सुन हो गया आपको, बोले मेरा मित्र था। अच्छा मनीष बैठो, इनको एक बात सुना रहे माताओं को, ऐसा मेरा मन कह रहा है, माताओं को सुना रहा हूं पर सुनना आपको है। देखो देखो बड़ियाता जी, संभल के जीना। अरविंद संभल के जीना। बोले क्या हुआ? एक व्यक्ति अपनी पत्नी का बहुत रागी था, और पत्नी कहती थी सेठ जी कभी कभी मंदिर चले जाया करो। बोले वाह, अब कैसे जाऊं, तेरा चेहरा देखे बिना मेरा मन नहीं मानता, भगवान तो यहीं दिखते मुझे। बोले न माने मन, बाद में मान जाएगा मन। फिर बोले सेठ जी मंदिर चले जाया करो। बोले तुम मंदिर का नाम मत लो, मैं तो तेरा चेहरा ही देख के आनंद लुटता हूं। बोले ठीक। बोले अब उसके मन में भाव आया, अचानक बोल दिया, कभी कभी सत्य बोल जाता हर व्यक्ति से, देखो मंदिर चले जाओ। बोले अरे मैं तेरा चेहरा देखूंगा मैं तो। बोले देखते रहो, कहीं ऊंट ना बनना पड़ जाए। पत्नी ने बोल दिया ऊंट ना बनना पड़ जाए। बोले तब देख लेंगे। बोले ठीक है देख लो। मालूम क्या हुआ, उसकी पत्नी तो धर्म करती थी। देखो आप देखो, इसलिए कह रहा हूं घर जाकर के इन परमेश्वरों को समझाना। बोले मेरे राग में मत डूब जाओ, ऊंट बनना पड़ेगा, ऐसा बोल देना। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यदि बोलो तो मैं आगे की बात करूं। बोलोगे 100%? ठीक। बोलना तुम मेरा चेहरा देखते मत बैठे रहो। बोले थोड़ा मंदिर चले जाओ, प्रवचन सुनाओ, कोई पर्यूषण वगैरह में व्रत कर लिया करो, ऐसा बोल देना, ठीक है? अब उसने पत्नी ने समझाया, पुष्पेंद्र मंदिर चले जाओ। बोले नहीं देवी हम नहीं जा सकते, हमको तेरा चेहरा ही अच्छा लगता है। वो बहुत समझदार थी पत्नी। बोले भले हमारा पति हो, ये पर्याय दृष्टि है, मेरा पति है, ये राग दृष्टि है, पर जीव की दुर्गति ना हो जाए। नहीं माना। उसने इतना पुण्य किया, पत्नी ने इतना पुण्य किया गौरव, वो राजकुमारी हो गई। मरण करके राज्य कुल में जन्म लिया, राजकुमारी हुई। वे पति देव जो चेहरा देखते रहे, वे भी मर गए, वो हकीकत में ऊंट हो गए, बन गए ऊंट। अब आपसे नहीं करे विपुल, नहीं आप अपनी मत ऊपर नहीं लगा लेना, और नहीं माना तो देख लेना। फिर सुधीर भैया ऊंट हो गया वो, अब ऊंट तो हो गया। देखो विधि का विधान। देवी कहां है? ओहो, इसलिए लेके नहीं आए कि कहीं मुझे सुनना पड़ेगा। पारस भैया देवी लाए क्या? नहीं लाए? लाए हैं। अब बच के रहना घर में, वो सुन लिया उसने पूरा प्रवचन। अब मालूम हो के कहीं ऊंट ना हो जाए, वो ऊंट ही हो गए। यानी समझ, यानी समझ। जैसे आप नहीं जानते थे कि मेरी यही बिटिया मेरी पत्नी बनेगी, पर विधि का विधान देखो। आज आपको मालूम था कि आज शरद पूर्णिमा है,
ठीक है, शरद पूर्णिमा है। आप जानते थे कि शरद पूर्णिमा चातुर्मास की स्थापना आपने फाफाडी में की, परंतु शरद पूर्णिमा कहां मना रहे आप? लावंडी में। अब प्रत्येक जीव का प्रत्येक समय की नियतता को कौन टाल सकता? तुम रोज रोते रहो, हम तुम मुस्कुराते हैं, भैया ऐसे ही होना था, सो हो रहा है। हो रहा है। अब मालूम नियोग तो देखो, ऊंट बना कहीं, राजकुमारी बनी कहीं, पर नियोग ऐसा बना जिस उटनी के गर्भ से जन्मा उनका पति, वो उटनी राज्य घराने की ही, वो उटनी के यहां जन्म ले लिया, उसने जन्म ले लिया, बड़ा हो गया। एक दिन मालूम पारस भैया, राजकुमारी की शादी हुई दूसरे राजकुमार से। तो राजा सोचते हैं ये ऊंट अच्छा है। कौन सा? हाँ विपुल, कौन सा? वही वाला। बोले ऊंट अच्छा है तो क्यों ना हो, राजा के मन का भाव दो, क्यों ना हो, इस ऊंट को कुमारी को दहेज में दिए देते हैं, और जो सामान है ना इसका, इसी पर लाद दिया जाए। देखो भैया, हम आप पुनः समझा रहे हैं, पूरी कथा भी हुई नहीं है, कहीं पत्नी के लहंगे उस सिर पर ना रखना पड़े। ओहो, बढ़िया तजी। मालूम एक बार छोटे में मैं नहर पर खड़ा हुआ था। ओ गांव देहात में जब लोग विदा करा के लाते ना, तो उनके झोला झुंडा अटैची, अब ज्यादा बांध मान नहीं चलते कच्चे मार्गों पर। सो मालूम एक आदमी युवा था, पुष्पेन जैसा लंबा, वो मालूम बेचारा हाथ में पकड़े झोला और सिर पर रखे अटैची। तो मैं छोटा सा बच्चा ही था, पर मैंने सोच लिया इसमें क्या हो सकता है। सोचते सोचते मेरी समझ में आ गया कुछ नहीं है इसके अंदर, धोती होंगी, इसकी पत्नी के गहने आदि होंगे और कपड़े होंगे, कुछ नहीं होगा। ओह धिक्कार हो, माँ को पानी नहीं पिलाया होगा, पर पत्नी के लहंगे साड़ियां सिर पे रख के ले जा रहा है। ओह धिक्कार हो। मैंने वही 9 बार नमोकार पढ़ लिया, ये काम अब मुझसे नहीं हो सकता। बोले ये काम, बोले कौन सा? अब मैं प्रतिदिन अभिषेक करता था भगवान का, और ऐसे नहीं, सुनो नवीन, भगवान 3 लोग के नाथ है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे उठाते बेदी से और ऐसे पकड़ के ऐसे रख लेते हैं। धिक्कारो, क्या शत्रु हैं भगवान तुम्हारे? शत्रु हैं तुम्हारे? अरे 3 लोग के नाथ सौधर्मेंद्र ऐसे 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 सिर पर विराजमान करके ले जाता है, वो फिर विराजमान करता है। अरे भले तुम मंदिर की बेदी बिल्कुल पास में क्यों न रखा हो, तब भी एक बार सिर पे रखो। पर सावधानी से रखना, गिर ना जाए प्रभु। 3 लोग के नाथ है, सिर पर रखो और फिर वेदन करो। अब मैं क्या देख रहा था कि जिस सिर पर हो नवीन, वो भगवान का पंचकरण हुआ था अभी लाभंडी में, वो अमित आया वहां से गया क्या दुर्ग से, वो मुस्कुरा के कह रहा था मैं यहाँ का माता पिता बना था। मैं इतना युवा माता पिता बन गया तू। मालूम जब भगवान का अभिषेक हो रहा था, जन्माभिषेक, तो सौधर्मेंद्र सिर पर लेकर के प्रभु को ले गया। तो आपने कोई ना कोई यहाँ ऐसा आदमी जरूर बैठा होगा जिसने, जब भगवान पद्म पुरुष स्वामी का पंचकरण हुआ था, वहां जो जन्माभिषेक का जो कलश था वो किसी के यहाँ है कि नहीं? कोई भी नहीं यहाँ पर ऐसा आदमी है भैया? आहा, धर्मचंद जी आपके घर में भी है। तो उस कलश को अब तुम क्या करते हो, ऐसे लेके जाते हो ना उसको? बताओ बताओ, ऐसे लेके जाते हो क्या? तो फिर ऐसे उससे पानी पीते हो क्या? क्यों? कलश ही तो है। देख लो ज्ञानी हो, जिस कलश से
प्रभु का अभिषेक हुआ था, न तुम उसको शौचालय लेके जाते हो न पानी पीते। बोले क्यों? अरे 3 लोग के नाथ का अभिषेक हुआ है, वो तुम्हारा पवित्र कलश है। अब मेरा प्रश्न ये है, ईमानदार से बोले, सभा में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान का अभिषेक करने के पहले प्रभु के सिर पर रखा? हाथ ऊपर करना। बाप रे, हो सबने रखा है सही में, यथार्थ में। तो एक प्रश्न करूं, जिस कलश से प्रभु का अभिषेक हुआ है उस कलश से तुम पानी नहीं पीते हो, तो मैंने क्या सोचा वो आपको बता रहा हूं। वो कलश से पानी क्यों नहीं पीते? बोले पवित्र है। मित्र, जिस चौकी पे आहार हो जाए, तुम बोले गुरुजी के आहार हुए हैं, अब इस पे बैठना नहीं है। मित्र, जिस मुंडी पर, जिस मस्तिष्क पर 3 लोग के नाथ विराजमान तुमने कर ली हो, अब पत्नी की अटैची कैसे रखोगे इसके ऊपर? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ओहो, अरे अभिषेक के पहले तो ठीक है, बाद में तो लेके आती हो ना। ओहो, देख लो माताओं, ये क्या हो रहा है संसार में। इन परमेश्वर से बोलना, अरे ज्ञानी तुम कैसे अभागे हो, जिस माथे पर 3 लोग के नाथ रखे हैं, उस माथे को तुम मेरी चूड़ी अटैची लेके उठा के जा रहे हो। अवनी के धर्मचंद जी हमारे घर में भी रखा है। विराजो ज्ञानी हो, अच्छा लगा तो हंस के निकाल दिए कि कुछ सोचोगे अब। 3 लोग के नाथ, बेटा केवल देख ले, अभी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। कभी अभिषेक किया, भगवान को सिर पर रखा, कितना चतुर है संतोष भैया। इसको अभिषेक करवाना, वो घर में जो कितने सुंदर भगवान तुम्हारे हैं, इसको सिर पर रखवाना एक दिन है। लेकिन अब में समय तुम नहीं रखवाओगे। बोले क्यों नहीं रखवाएंगे? इसलिए नहीं रखवाएंगे, आपको मालूम बढ़िया जी, भगवान नेमिना स्वामी की शादी कौन से महीने में हुई थी? भगवान नेमिना स्वामी की शादी कौन से महीने में हुई थी? हैं? धन्नो माता हो, शादी नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, शादी की चर्चा नहीं हुई थी, बारात नहीं गई थी क्या? गई थी ना, तो कौन से महीने में गई थी? हैं? सुनो, वो ज्ञानमती अम्मा की भक्तन बैठी है, मम्मा कौन से महीने में गई थी? भादों में नहीं गई थी, सावन में गई थी। कौन से महीने में? ओहो, मालूम, सावन में शादी होने गई थी। लेकिन इस भारत भूमि के इतने स्वार्थी लोग हैं, उन्हें सावन और भादों के महीने में शादी बंद करा दी। बोले क्यों? बोले नहीं होती चातुर्मास में शादियां। बोले क्यों नहीं होती हैं? बोले नेमिना चलेगा, हमारा लड़का ना चलो जाए। बोले इसलिए शादी नहीं करते। ऐसे ही मालूम पंडित लोग पंचकर्म नहीं कराते। जबकि टीकमगढ़ में माज मंदिर है, माज मंदिर आपने कहीं सुना हो? टीकमगढ़ में, मध्य प्रदेश में माज का मंदिर है। वहां भव्य प्रतिमा भगवान पारसनाथ स्वामी की विराजमान, बड़ी सुंदर प्रतिमा है, विशाल। लेकिन उन भगवान के ऊपर प्रशस्ति लिखी है, भादों के महीने में प्रतिष्ठा हुई। कब हुई? भादों के महीने में प्रतिष्ठा हुई। और सबसे ज्यादा पंडित उसी गांव में है। और जब भी पंडित कहते बोले महाराज जी इस महीने में मुहूर्त नहीं है, तो मैं धीरे से बोले भैया टीकमगढ़ में तुम कहां से आए हो? टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ से आए? बोले मांझ मंदिर की प्रशस्ति पढ़ के आओ, जाओ। तो बेटा क्या हुआ? भगवान को सिर पर रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा ना। इसके बाद क्या करोगे? कोई बात नहीं है, ये तुम रास्ता निकालना जानते अरविंद, तो मैं भी रास्ता निकालना जानता हूं। बेटा केवल
जिस लोटे से भगवान का अभिषेक किया है उसको शौचालय ले जा सकते हो? नहीं ले सकते ना बेटा। ठीक है, अब अरविंद से कहना, बोले अरविंद भैया, जिन हाथों से प्रभु का अभिषेक किया है वे हाथ पवित्र हो चुके हैं, उन हाथों से पत्नी की ट्रॉली वाली गाड़ी कैसे खोजोगे? मित्र, तुम्हारे गुरु विराजमान है, तुम कैसे बातें कर रहे हो? बैठो बेटा, ऊंट से मिलते, ऊंट से मिलते, ठीक है ना? अब मालूम व्यक्ति कहां जन्म ले लिया? राजा की ऊंटशाला में ऊंट हो गया। अब बिटिया की शादी हो रही थी, अब वो सारा सामान जाना था तो हाथी घोड़े सब पर रख गया। लेकिन नियोग देखो, नियोग देखो, देखो भैया विपुल तुम बहुत लंबे हो, नवीन से और मिल लेना, वो कहीं पुष्पेंद्र संभल के दी ना, ये लोग बहुत चतुर हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं, अच्छा ऊँट मिलेगा। विश्वास मानो, वो मित्र आप विश्वास मानो, ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, आप लोग बुरा नहीं मानना, जो है सो है। अब वो ऊंट जो हो गया ना, राजा ने क्या किया देखो, विधि का विधान, विधि का विधान तो देखो। उस ऊंट के ऊपर सब लाद दिया, और जैसे बिटिया कहाँ रखी? आप कभी चंदेरी गए? चंदेरी, सोनागिर गए? सोनागिर, सोनागिर में बहुत बड़ी बड़ी पेटी रखी हुई है भट्टारक की कोठी में, दक्षिण भारत में भी रखी है, चंदेरी में रखी है। वो जो पेटियां रहती थी, डोल जिसको डोला बोलते हैं, उसके अंदर बैठ जाते थे भट्टारक लोग, और कांवर लोग कंधों पर रख करके चला करते थे। हमने महाराष्ट्र में भी देखी है, आपके सोलापुर में होदे रखे हुए हैं, देखा ना, आचार्य शांति सागर उसमें बैठते थे, प्रवचन देते थे, वो मैं देख के आया। तो अब वो जो डोली थे उसके अंदर राजकुमारी को बिठा दिया गया। अब जब चले आगे, ऊंट को आगे आगे सामान रख के हाँक दिया गया, और जैसे ही ऊंट आगे चला, बेचारे की मुंडी ऐसे हिल गई, तो ऐसे देखने लग गया, और जैसे ही डोले में बैठी राजकुमारी को देखा सजी, उसको जाति शून हो गया। वही चेहरा जिसे देख के भगते नहीं थे ना, वही चेहरा सचिन, जैसे जाति शून हुआ। अब ऊंट चले ना, उसके मन में क्या भाव आ गया बताऊं? ऊंट को जाति शून क्या सोच रहा था कि जिसको मैंने पत्नी के रूप में देखा है उसके सब सामान मैं कैसे रखूं, मैं इसका स्वामी हूं, और ऊपर कैसे रखूं? हाँकने वाला चामुक मार रहा, बेचारा रो रहा, चिल्ला रहा, एक कदम नहीं उठे। राजकुमारी को भी जाति शून हो गया। उसने धीरे से कहा, पिताजी मेरे मन में एक भाव आ रहा है। बोले बोलो बेटी। उसने ये रहस्य नहीं बताया क्या है? बोले इस ऊंट से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, इस ऊंट से मैं बोलना चाहती हूँ। बोले बेटा क्या बोलोगे? बोले पिताजी 2 मिनट के लिए भीड़ हटा दी जाए, इस ऊंट से कुछ कहना है, और मेरी बात सुनेगा तो चलने लग जाएगा। कुमारी ने डोले के पास में ऊंट को बुलवाया और धीरे से कान में कहती है, सुनो भैया, आप ऊंट नहीं हो ना, सुनो भैया। वो कन्या क्या बोलती? राजकुमारी, सुन भाई हमने पहले समझा था, सुन भाई हमने पहले आपको समझाया था ना, तब तुमने नहीं मानी। इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारे पति हो, इस बात को भूल जाओ तुम्हारे पति हो, और पति के चक्कर में तुम नहीं चले ना,
अब यहाँ तुम्हारे सब मार मार के हालत खराब कर देंगे, आप चलो मेरे साथ, जैसे वहां पहुंचोगे हम तुम्हारी अच्छी व्यवस्था कर देंगे। बेचारा समझ गया कि ठीक कह रही है, अब पति नहीं बचे अब पशु हैं, अब पति नहीं बचे पशु हैं। तो मालूम धीरे से चलने लग गए भैया। कौन? पतिदेव। अब पतिदेव आज क्या कर रहे हैं? पत्नी के वजन ढो रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों, ऐसा ना हो जाए तुम पति पति के चक्कर में ऊंट ना बनना पड़ जाए। बात मानो मेरी, अब ही छोड़ के आ जाओ। क्या हो गया? छत्रपतिया पतिया जी, विपिन भैया, सुन सुन के मुस्कुराते रहो कि सोच भी रहे कुछ? मित्र बैठे रहो, इतना सोच लो कि हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसी पर्याय ना मिले किसी के कपड़े धोना पड़े, ऐसी पर्याय मिले कर्म धोना पड़े, कर्म धोना पड़े। चतरा ज्ञानी सुन रहा ना, किसी के कपड़े ना धोना पड़े, किसी कपड़े ना धोना पड़े। यदि ऐसे विचार हैं तो आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी कह रहे हैं, उसे समझो।